प्यारे देशवासियों, नमस्कार। लखीमपुर खीरी कांड पर भी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय शुरू से ही काफ़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की नाकामी और निकम्मापन वो देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये खुद ही संज्ञान लेकर के इस केस को शुरू किया था, क्योंकि समझ चुके थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि सरकार इसमें कुछ भी करेंगे नहीं। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं ये कहूँ खुद सरकार शामिल है इस केस में, तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा। क्योंकि केंद्र के मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने खुद गलत बयान दिया था 25 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का दुस्साहस किया और 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, बहुत ही दुखद है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ब खुद संज्ञान लिया था और अब 4-5 हियरिंग हो चुकी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं नजर आया कि सरकार गंभीर है इस केस को रिजॉल्व कराने में, इसका समाधान कराने में सरकार गंभीर है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे पहले कहा था कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इसको हम जांच कराएंगे, तो आज माननीय उच्च न्यायालय के जो जज हैं राकेश कुमार जैन साहब, उनको नियुक्त कर दिया है। एसआईटी की जो है ना मुखिया वो रहेंगे, उनकी निगरानी में जांच होगी, आज घोषणा कर दी है। और जो एसआईटी में ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे, वहाँ भी कुछ आईपीएस अफसर्स को, आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परसों उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि आपके पास जितने आईपीएस हैं उनकी लिस्ट दीजिए, और उनकी यानी लिस्ट उनकी मांगी थी जो आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश के काडर के, लेकिन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हों, उनकी लिस्ट मांगी थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं और तभी उम्मीद है शायद ये केस आगे सही दिशा में जाएगा, वरना इस केस का कहीं भी जाना संभव नहीं था। क्योंकि खुद सरकार इसमें शामिल है। सरकार के गृह राज्य मंत्री ने भड़काऊ भाषण दिया, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, तो ये उनके बेटे की अपनी उपज नहीं थी, ये उनके बाप ने उनको कहा है, और उनके बाप को ज़रूर सरकार ने कहा होगा, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कह के कराया होगा। ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अदरवाइज अब तक उनको हटाया क्यों नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की उसके अंदर भागीदारी है, उस कांड में सरकार की भागीदारी है। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है देश के लिए। लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसके अंदर 100% अब रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा और इंसाफ होगा। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की अकेली जांच होती तो इसका कुछ नहीं निकलना था, इस केस का कुछ नहीं निकलना था। मगर अब हमें पूरा भरोसा है, अब इसका पूर्णतया इसका इंसाफ होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद अपनी निगरानी में, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इसका गठन कराया है और हर हालत में इसके अंदर अब इंसाफ जरूर होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।